सहेली सोनिया की शादी तय हो गई थी। सोनिया लव मैरिज कर रही थी। वो अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। यार वर्षा, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो रही है। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। कितने लोग हैं जो लव मैरिज को तरसते हैं, उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, पर मुझे तो लगता है कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उसमें दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, फिर आसानी से हम किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो काफी समय से हमारे साथ होता है, हमें जान चुका होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तो तेरी लव मैरिज होने से रही, तुझे तो अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। तुम जानती हो सोनिया, सुमित ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली है और वहीं सेटल हो गया है। इसी वजह से मेरा प्यार से मन उठ गया है। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझे ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज ही करनी होगी। चल मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सी तैयारी करनी है। वो मुझे साहिल के साथ मार्केट जाना है। सोनिया की लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वहीं वर्षा थोड़ी उदास थी क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी, पर जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर वर्षा के मन में बहुत से सवाल थे। कुछ दिनों बाद सोनिया की शादी हो जाती है और इधर वर्षा का रिश्ता भी तय हो जाता है। अखिल बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है, कपड़े का पूरा शोरूम अकेले संभाल रखा है। हमारी वर्षा बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा लड़का इसे मिला है। हाँ वो तो है। वैसे पंडित जी बोल रहे हैं 15 दिन बाद ही शादी का शुभ मुहूर्त है, उसके बाद 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब हमें बहुत जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करनी होगी। 15 दिन बाद शादी का सुनकर वर्षा घबरा जाती है क्योंकि वो अखिल को अभी ठीक से मिली भी नहीं थी और ना ही उसकी अखिल से ज्यादा बात हुई थी। अरे यार सॉरी, वो मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। अरे वो साहिल मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे, बोल रहे थे कि पहले वो खा लो उसके बाद किसी से बात करो। तुम तो जानती ही हो, अब पति प्यार से ब्रेकफास्ट बना कर खिलाए तो किस बीवी का मन नहीं करेगा शौक से खाने का। वैसे क्या हुआ, तू मुझे फोन कर रही थी, सब ठीक तो है ना? सोनिया, मेरी शादी पक्की हो गई है। 15 दिन बाद मेरी शादी है। क्या? 15 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो अभी लड़के को जानती भी नहीं है। वैसे तू अखिल से मिली है? बस वही जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की बात हुई थी। हाँ, उनका फोन आया था, बोल रहे थे कि आज कुछ देर के लिए मैं उनके साथ बाहर चलूं तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देख लो मैं कितनी खुश हूँ, साहिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। मेरी नजर में तो लव मैरिज अच्छी है, पर कोई नहीं, तेरी अरेंज हो रही है तो मैं तो यही कहूंगी कि वो भी ठीक रहे। सोनिया की अटपटी सी बातें सुनकर वर्षा और परेशान हो जाती है। उस दिन अखिल उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है, उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है, हम ऑर्डर कर देते हैं? जी, आपको जो पसंद है आप मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूंगी। ओके तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ये लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का था, बताओ तो, दोबारा भी नहीं कहा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपनी पसंद का। वर्षा हाथ धोने चली गई। कुछ देर बाद जब वो लौटी तो वो हैरान थी, खाने के टेबल पर वही सारी डिशेस रखी हुई थी जो वर्षा को पसंद थी। ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी ये सब पसंद है? आज से पहले तो नहीं था, पर अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें वो सॉफ्ट वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। हम रास्ते में वो भी खाएंगे, और हाँ, गोलगप्पे भी। वो मैं तुम्हें एक फेमस जगह है वहाँ आके खिलाऊंगा। पर खट्टे पानी वाले। खट्टे पानी वाले, चलो मैं भी 1-2 खा ही लूंगा। वैसे वर्षा, बाकी तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। वर्षा, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई कमी ना रहे। तुम तो मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। वर्षा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अखिल उसे इतना प्यार करेगा। उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई। उस दिन वर्षा ने अखिल के साथ बहुत एंजॉय किया। अखिल ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी। शादी की सारी शॉपिंग भी अखिल और वर्षा ने एक साथ की। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की भी शादी हो गई। शादी के बाद वर्षा ने सारी घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। वो बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया। वर्षा की एक ही कल्चर में शादी होने के नाते वर्षा अपने ससुराल के रीति रिवाज झट से सीख गई। आज की पूजा की सारी तैयारी वर्षा बहू ने की है, इसने मुझे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वहीं दूसरी तरफ सोनिया ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज सीखने में वक्त लगने लगा, जिससे सोनिया को अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करने में वक्त लगता है। एक रोज वर्षा और अखिल एक शादी में गए थे।
जहाँ सोनिया भी साहिल के साथ पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि पूरी शादी में अखिल वर्षा का खूब ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी करता है। ये सब देख सोनिया और वर्षा की ये गलतफहमी अब दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम वो प्यार नहीं पा सकते जो लव मैरिज में पाते हैं। लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, बात आती है अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में प्यार अपने आप ही आ जाता है। बस जरूरत होती है आपसी प्यार और एक दूसरे के दिल की भावनाओं को समझ